मत गए अतिलोभ में, भक्ति गए अभिमान। सद्गुरु कबीर साहब इसमें 4 बातें हम सबके बीच व्यक्त करते हैं। तिमिर गए रवि देखते। तिमिर अंधकार, अंधकार को आप भगा नहीं सकते हैं लाठी से, डंडा से या गट्ठर में बांधकर। इसको भगाने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि अंधकार चाहे कितना ही विकट हो, परंतु उसको हटाएंगे तो वो हट जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए करना पड़ेगा, छोटा सा दीपक चाहिए और उस दीपक के जलते ही अंधकार मिट जाएगा। तो इसी प्रकार से अंधकार चाहे कितनों दिनों का हो, उसको मिटाया जा सकता है। कोई गुफा हो और वह गुफा में 1000 साल का ही अंधकार हो, उसको भगाने के लिए, हटाने के लिए उतने दिन नहीं लगेगा, थोड़े ही क्षण में ही वह प्रकाशित हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सबके जीवन में जो अंधकार है, हर व्यक्ति के जीवन में अंधकार है। बाहर के अंधकार को हटाने के लिए उपाय भी है, साधन भी है, परंतु हमारे अंदर के जो अंधकार है, अनादिकाल से अंधकार छाया हुआ है, उस अंधकार को हमें हटाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। और जो आदमी गुरु के शरण में चला जाता है, उसका अंधकार बिल्कुल मिट जाता है। आप सब जानते ही हैं और उदाहरण भी आप सब श्रवण सुने हुए हैं। महात्मा बुद्ध के समय में उनको ज्ञान देने वाले अंगुलीमाल थे, इसको अंधकार मिटा। कृष्ण के समय में शिष्य के रूप में अर्जुन आए, उनका अंधकार मिटा। रामायण काल में श्री राम जी के समय में हनुमान जी आए, उसका भी अंधकार मिटा। अनेकों ने अपने अपने अंधकार को मिटाया। और वो कैसा? अपने अंदर में जो ज्ञान है, प्रकाश है, वो प्रकाश ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? जैसे सूरज तो निकलता है, निकला हुआ है, परंतु बादल ना हो तो नहीं दिखाई देगा, रात हो तो भी नहीं दिखाई देगा। सूरज तो है परंतु रात में दिखाई नहीं देता है, इसके मतलब क्या? वो नहीं है। इसी प्रकार से आप और हम सब के अंदर में ज्ञान के जो दीपक जल रहा है, वह सदा सदा से है। यह अज्ञान के कारण से हमें उसका अनुभव नहीं होता है। और वही अनुभव करने के लिए सद्गुरु संत हम सबको बताते हैं। साहब शुरू में कहते हैं, तिमिर गए रवि देखते। तिमिर मतलब होता है अंधकार, प्रकाश के जलते ही चला जाता है। इसी प्रकार से जीवन में अंधकार है, उस अंधकार को दूर करने के लिए सद्गुरु संतों के पास बैठना पड़ेगा, उसकी उपासना करना पड़ेगा। और जितना हम उपासना करते हैं, उसके निकट में रह करके अपने दोष दुर्गुणों को समझने लगते हैं, और जैसे जैसे उसको हटाते जाते हैं, वैसे ही हमें अपने आप के अनुभव होने लगता है। जैसे अपने चेहरा को, पानी हिलते हुए पानी में हम अपने चेहरा को नहीं देख सकते हैं। अपने चेहरे को देखने के लिए पानी को छेड़ना बंद करना पड़ेगा। जितना ही हम पानी को स्थिरता का एहसास करेंगे, उतना ही हम अपने तलहटी को देख सकते हैं। जैसे पानी, तालाब, नदी, समुद्र के पास आप सब गए हैं, वहाँ पर
लहर पर लहर उठने से उसके तलहटी में क्या पड़ा है वो दिखाई नहीं देगा। जैसे ही कहीं के पानी हो, हिलना जब बंद होता है तो अंदर में जो पड़ा हुआ चीज है वो दिखाई देता है। इसी प्रकार से हम सबको वही अनुभव करना पड़ेगा। जब तक हमारा जो है तरंगे उठ रही है, कौन से तरंगे उठ रही है? विचारों के तरंगों से हम विचलित हैं, और जब तक हमारा अंदर तरंग शांत होगा तभी हमें अपने आप का अनुभव होगा। और ये सत्संग उसी के लिए है। सत्संग जो है अपने अपने तरंगों को स्थिर करने के लिए ये सत्संग का कार्यक्रम रखा जाता है। आदमी अकेला तो हो नहीं पाता है, और ये सत्संग ही वो जगह है तो इतना भीड़ हो करके भी आदमी अकेले हो लेते हैं। तो इस प्रकार से सद्गुरु कहते हैं, तिमिर गए रवि देखते, कुमत गए गुरु ज्ञान। कुमति दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि भी एक दूसरे के साथ कलह हम करते हैं। ये कलह किसके कारण है? हम एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, किसके कारण है? जिस प्रकार से हम सब एक ही धरातल पर हैं, परंतु हम एक ही धरातल पर होकर के हम अनेक दिशाओं में बंटे हुए हैं। हर व्यक्ति बंटे हुए हैं। जिस प्रकार से एक बैलगाड़ी हो और उस बैलगाड़ी में चारों तरफ से नधा हो बैल, तो सब तरह से उसका शक्ति छिन्न होगा। इसी प्रकार से जब हमारे अंदर जो ऊर्जा जो उठ रहा है, प्रवाहित हो रहा है, वो अनेक दिशाओं में बंटा हुआ है। और बटे हुए बटे हुए चित्त में हम शांति के अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो जगह है जहां पर आदमी अपने आप को समेट करके, अपने सारे ऊर्जाओं को समेट करके अंतर्मुख होना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम अंतर्मुख नहीं होंगे तब तक हमारे जो ऊर्जाएं हैं इंद्रियों के जो माध्यम से निकल करके अस्त व्यस्त हो रहा है, वो हम नहीं समझ पाएंगे। उसको समझने के लिए, अपने वृत्तियों को समझने के लिए आदमी को अपने आप को एकाग्र करना ही पड़ेगा। जैसे बाहर से हम परिस्थितियों को जान लेते हैं, हवा तूफान आने वाले हो तो हम जान लेते हैं कि इधर से हवा तूफान आने वाले हैं। इसी प्रकार से आदमी अपने अंदर में जो उठने वाले जो तरंगे हैं, वो तरंग को आदमी समझ नहीं पाता है। क्योंकि हर आदमी के अंदर में भावनाएं हैं और यही भावनाओं से आदमी बहते रहते हैं। इसलिए हमारा मन विचलित होता है और इस विचलन के कारण से हमारे जीवन में दुख बना रहता है। तो सद्गुरु कहते, तिमिर गए रवि देखते, कुमत गए गुरु ज्ञान। सुमत गए अति लोभ में। सुमति, परिवार में सुख कैसे होगा? सुखी कैसे होंगे आदमी? जब तक हम एक दूसरे के प्रति सुंदर बर्ताव नहीं करेंगे। सुमत रहे परिवार में ताघर स्वर्ग समान कहा गया है। सुमति रहेगा, एक दूसरे के साथ प्रेम रहेगा, वही घर परिवार सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि थोड़े थोड़े बातों को लेकर के आदमी के मन में स्वार्थ बुद्धि होता है, और स्वार्थ बुद्धि होने के कारण से आदमी के मन में स्वार्थ आने के कारण से वो एक दूसरे के साथ सुंदर बर्ताव नहीं कर पाते हैं। इसलिए सुंदर बर्ताव करने के लिए आदमी के मन में सुमति होना चाहिए, सुंदर बुद्धि होनी चाहिए। एक परिवार था, कई भाइयों थे, सबके बच्चे थे और सभी लोग साथ में रहते थे, परंतु उस घर में वो दही जमाया हुआ था। सभी बच्चे भोजन करने बैठे थे। इतने में हुआ क्या कि सभी बहुओं ने अपने अपने ढंग से आइटम लिया। कोई चावल लिया, कोई रोटी लिया, कोई दाल लिया, कोई दही लिया। सब लोग बैठे थे, परंतु छोटे बहू वो दही लिया। और दही में क्या था कि उसके अंदर में थोड़ा सा लेवना जम गया था, घी जम गया था। तो सभी लोग बच्चे बैठे थे सब भोजन करने के लिए, तो पारस करते गए और उसको साइड से हटाते गए, हटाते गए, हटाते गए। उसके बच्चे जो है बिल्कुल किनारे बैठे थे, और जैसे अब बच्चे के पास गया और उसको उसमें पारस कर दिया। इतने में हुआ क्या कि जब वहां पर बांट करके गया तो बहुओं ने कहा, देरान जेठान ने उसके कहा
कि बहन आप दही बांट लिए? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा घर भी बांट लो, घर भी बांट लो। छोटे से चीज स्वार्थ के कारण, छोटा सा दही का जो है मूल चीज देने के कारण, अपने बच्चे को देने के कारण से सभी के जो है दृष्टि खराब हो गई। कहने का मतलब है सद्गुरु संत हम सबको याद दिलाते हैं कि आदमी स्वार्थ के कारण से ही अपने परिवार में फूट डाल देते हैं। इसलिए हमें अपने स्वार्थ को जीतना पड़ेगा। इसलिए सद्गुरु संत हम सबको याद दिलाते हैं। साहब कहते सुमत तिमिर गए रवि देखते, कुमद गए गुरु ज्ञान, सुमत गए अति लोभ में, भक्ति गए अभिमान। और भक्ति कहाँ खराब होता है? अभिमान। जैसे आदमी के मन में अभिमान आ जाए तो भक्ति जो है से विचलित हो जाता है। इसलिए हमें अपने भक्ति को बचाए रखने के लिए, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सद्गुरु संत हम सबको याद दिलाते हैं, ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ाते हैं। और अधिक न कहते हुए अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। हमारे बीच साधु महात्मा जी विराजमान हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हमारे बीच परम श्रद्धेय पूजनीय कृपासन साहब जी विराजमान हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित कृपा करें।